नमस्कार, आई वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। वित्त वर्ष के शुरुआती आंकड़े ये साफ दर्शा रहे हैं कि इंडिया अब अपने फॉरेन ट्रेड रिलेशन को केवल नंबर्स या बैलेंस शीट की नजर से नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट और फ्रेमवर्क में रीअलाइन कर रहा है। एक और जहां अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस लगातार ग्रो कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ये दो एक्सट्रीम इस समय भारत के लिए दोनों एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी और एक स्ट्रक्चरल थ्रेट बन चुका है, जिसका जवाब नीति, उद्योग और कूटनीति के समन्वय से दिया जा रहा है। भारत और चाइना के बीच FY25 में ट्रेड डेफिसिट $99 बिलियन को पार कर गया है, जो सिर्फ एक इकोनॉमिक नंबर नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चरल अलार्म है। कई सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, सोलर इक्विपमेंट और मशीनरी भी अब चाइना पर हैविली डिपेंडेंट हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फार्मा की 70% API सप्लाई चाइना से होती है, जबकि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी डिस्प्ले पैनल्स, PCB यूनिट्स और बैटरियां भी अधिकतर वहीं से आती हैं। सरकार इस स्ट्रक्चरल बैलेंस को टैकल करने के लिए मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी अपना रही है। हाल ही में जो पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसमें चाइना और वियतनाम से आने वाले कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट पर 30% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का प्रपोजल है। यह स्टेप एक क्लियर सिग्नल है कि इंडिया अब ट्रेड को सिर्फ ओपन मार्केट लॉजिक से नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस और जियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी की दृष्टि से देख रहा है। साथ ही गवर्नमेंट इंडियन इंडस्ट्री को यह भी सजेस्ट कर रही है कि वो चाइनीज इंपोर्ट्स को रिप्लेसमेंट के तौर पर US, जापान, साउथ कोरिया और वियतनाम जैसे अल्टरनेट सोर्सेज एक्सप्लोर करे। यह एक मेक इन इंडिया फ्रेंडली डी रिस्किंग स्ट्रेटजी है जो लॉन्ग टर्म में ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल में लाने में मदद करेगी। दूसरी तरफ US के साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस अब $25 बिलियन को पार कर चुका है। इस ग्रोथ के पीछे मजबूत फैक्टर्स है, जैसे IT सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स ज्वेलरी और ऑटो कंपोनेंट्स की स्टेबल डिमांड। वहीं US से इंडिया में जो इंपोर्ट आता है वो हाई टेक लो वॉल्यूम सेगमेंट में है, जैसे एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस इक्विपमेंट और एनर्जी सिस्टम। इस सरप्लस का मतलब है इंडिया एक प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल एक्सपोर्ट इकोसिस्टम बन चुका है, जो अब सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट का रूप ले चुका है। स्टील सेक्टर इस स्ट्रक्चरल बदलाव का एक पॉजिटिव एग्जांपल है। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन चुका है। यह सिर्फ मार्केट की डिमांड नहीं बल्कि नेशनल स्टील पॉलिसी 2017, PLI स्कीम और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट है। इंडियन स्टील अब न सिर्फ रेलवे और रोड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हो रहा है बल्कि गल्फ, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। अगर हम इस पूरे ट्रेड एनालिसिस को एक स्ट्रेटेजिक फ्रेम में देखें तो इंडिया का फोकस अब ट्रेड डेफिसिट की सर्जरी और ट्रेड सरप्लस की स्ट्रेथनिंग दोनों पर है। इसके लिए जरूरी है सप्लाई चेन की डाइवर्सिफिकेशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और म्यूचुअली बेनिफिशियल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। यह सिलसिला अगर इसी दिशा में चलता रहा तो इंडिया आने वाले वर्षों में सिर्फ एक एक्सपोर्ट पावर हाउस नहीं बल्कि एक जियो इकोनॉमिक पिलर बनकर उभरेगा, जो आत्मनिर्भर भी होगा और ग्लोबली इंटीग्रेटेड भी। क्योंकि वित्त वर्ष के शुरुआती आंकड़े ये साफ दर्शा रहे हैं कि इंडिया अब अपने फॉरेन ट्रेड रिलेशन को केवल नंबर्स या बैलेंस की सीट की नजर से नहीं देख रहा। बदलते ट्रेड डायनामिक्स के बीच भारत का जियोपॉलिटिकल स्टैंड अब केवल डिप्लोमेटिक लेवल तक सीमित नहीं है, बल्कि हर ट्रेड एग्रीमेंट, हर टैरिफ रिवीजन और हर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के पीछे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एजेंडा छिपा है, जो भारत की फ्यूचर पोजीशनिंग को ग्लोबल स्टेज पर ही डिफाइन कर रहा है। अमेरिका के साथ बढ़ता ट्रेड सरप्लस सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशन नहीं, यह एक स्ट्रेटेजिक इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुका है, जिससे टेक्नोलॉजी, डिफेंस, कोऑपरेशन और क्वाड जैसे जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप शामिल हैं। इस सरप्लस की स्थिरता भारत की बार्गेनिंग पावर को न सिर्फ ट्रेड टेबल पर बल्कि जियोपॉलिटिकल गठबंधनों में भी मजबूती देती है। अमेरिका जैसे देश के साथ पारस्परिक डिपेंडेंसी बढ़ना भारत को ऐसे ग्लोबल ब्लॉक्स में वर्चस्व दिला सकता है जहां चाइना की मौजूदगी या वर्चस्व को चैलेंज किया जा सके। इसके उलट चाइना के साथ बढ़ता ट्रेड डेफिसिट केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक रिस्क प्रोफाइल है। भारत अगर कुछ चुनिंदा क्रिटिकल सेक्टर्स में चाइना पर डिपेंडेंट बना रहता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, API,
या इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर, तो यह डिपेंडेंसी भविष्य में चाइना को एक जियो इकोनॉमिक वेपन की तरह इस्तेमाल करने की पोजीशन में ला सकती है। गलवान जैसी घटनाएं केवल सैन्य मोर्चे पर नहीं होती, वे सप्लाई चेन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कूटनीतिक दबाव में भी दिखाई देती हैं। यदि कोई भू राजनीतिक टेंशन बढ़ता है तो चाइना के पास भारत की सप्लाई लाइनों को डिसरप्ट करने का एक आर्थिक टूल पहले से मौजूद रहेगा, जो भारत की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस को खतरे में डाल सकता है। भारत इस समय एक जियोपॉलिटिकल ट्रांजिशन मोड में है, जहां ट्रेड सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की भाषा नहीं बल्कि इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस और पॉलिसी पोजीशनिंग का जरिया भी बन चुका है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आने वाले 5 सालों में इंडिया को अपने ट्रेड पार्टनर्स में से किसी एक पर ज़्यादा स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी बनानी हो तो क्या वो अमेरिका होना चाहिए या कोई और? क्या चाइना से पूरी तरह डीकपल होना संभव और व्यवहारिक है, या फिर भारत को एक बैलेंस्ड पॉलिसी बनाए रखनी चाहिए? अपना नजरिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आज के ट्रेड डेटा कल की जियो पॉलिटिक्स तय करेंगे। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की दिशा में औपचारिक बातचीत शुरू की है? ए पर है जापान, बी यूनाइटेड किंगडम, सी रूस और डी जर्मनी। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।